तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब तो कोण, मिति मतलब माप, तीन कोणों का माप। तो तीन कोण कहाँ मिलेगा? जिस आकृति में तीन भुजा है वही तीन कोण भी मिलेगा, है ना। जैसे किस में मिलेगा? त्रिभुज में मिलेगा। जैसे ये एक त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में तीन कोण मिलेगा, यहाँ एक कोण, यहाँ एक कोण, यहाँ एक कोण, और साथ साथ में क्या मिलेगा? तीन भुजा, है ना। तो तीनों भुजा, तीनों कोणों का माप पढ़ेंगे, उसी को बोलते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है। तो जैसे एक त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज में कितना, त्रिकोणमिति में अक्सर समकोण त्रिभुज ही मिलेगा, है ना। तो समकोण त्रिभुज, ये मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है ना। इस समकोण त्रिभुज में तीन गो भुजा होता है, और एक समकोण त्रिभुज में तीन गो भुजा तो सभी त्रिभुज में होगा। समकोण त्रिभुज में एक कोण हमेशा कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है ना। और 90 डिग्री के सबसे सम्मुख वाला भुजा, इसके सम्मुख वाला भुजा को बोलते हैं कर्ण, और इसके संगत सामने वाला दोनों संगत भुजा, इन दोनों को एक को बोलते हैं लंब, और एक है आधार। कर्ण का संकेत क्या होता है? एच। एच मीन्स हाइपोटेनियस, लंब मीन्स परपेंडिकुलर, और बी मीन्स आधार, बेस। बेस मीन्स आधार। ठीक है। तो इसमें जो फॉर्मूला बनेगा, जैसे इसमें पाइथागोरस प्रमेय से, ये पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है? H इक्वल टू, मेन फॉर्मूला होता है जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये 7 क्लास में भी पढ़ा था। 7 क्लास में क्या पढ़ा था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, 7 क्लास में बता दिए थे, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जो पाइथागोरस प्रमेय में बोल रहा है ना। पाइथागोरस प्रमेय में क्या बोल रहा है? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय कह रहा है। ठीक है। तो इसमें कर्ण स्क्वायर यानी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब इसका स्क्वायर को उधर पार कर देंगे, तो इसका जैसे बराबर के उधर पार हो जाएगा, क्या बैठेगा? इसका उधर पार होने से रूट में चेंज हो जाता है, और ये तो ही रहेगा। ये हो गया तुम्हारा पहला फार्मूला। ठीक है। चाहे तो इसी को फार्मूला मानोगे फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको फार्मूला मानिए, ये तो पहला फार्मूला हो गया। फिर उसके बाद मान लीजिए पी निकालना है, पी स्क्वायर निकालना है, तो क्या हो जाएगा? इसको इधर पार कर देंगे, बी को इधर पार कर देंगे, यानी पी निकालना है तो बी को इधर पार कर देंगे, यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ये दूसरा फार्मूला हो गया। फिर उसी तरह से मान लीजिए बी निकालना है, तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये तीसरा फार्मूला हो गया। ये बोल रहा है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है। तो इसमें ये पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। और इसी तरह से तुम लोग का जो चैप्टर है 8 चैप्टर त्रिकोणमितीय, क्या बोल रहे हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात है ना। हाँ, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय, यह पाइथागोरस प्रमेय था। अब है जैसे तुम लोग का चैप्टर में बोल रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय
अनुपात, इसका सूत्र त्रिकोणमिति, यानी 3 गो अनुपात होता है त्रिकोणमिति में, 3 गो, ठीक है। पहला है साइन, है ना, दूसरा है कोस, तीसरा है टेन, ठीक है। और ये जैसे ये त्रिभुज है, इसमें कहीं साइन लगेगा, कहीं कोस लगेगा, कहीं टेन लगेगा, है ना। और कौन यहाँ पर एक सिंबल रहता है जिसको बोलते हैं थीटा, ठीक है। जो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब का संकेत है P बट्टा, लंब का संकेत P है, बट्टा कर्ण का संकेत H, P/H। हिंदी में लिख दो इसको, लंब बट्टा कर्ण। फिर उसी तरह से कोस थीटा बराबर हो गया आधार बट्टा कर्ण, B/H, यानी आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। उसके बाद टेन थीटा बराबर हो गया लंब बट्टा आधार, यानी P/B, लंब बट्टे आधार, ठीक है। अब फिर इसी का ये जो मुख्य 3 अनुपात हो गया, है ना, इसी का आप उल्टा जानते हैं। जैसे साइन का उल्टा हो गया कोसेक, कोसेक थीटा, जैसे साइन का उल्टा कोसेक हो गया तो फॉर्मूला भी उलट जाएगा, H/P, यानी कर्ण बट्टा लंब, ठीक है। उसी तरह से कोस का उल्टा हो गया सेक थीटा बराबर, ये भी उलट जाएगा, क्या होगा H/B, यानी कर्ण बट्टे आधार। उसी तरह से टेन का उल्टा कोट थीटा बराबर, ये भी उलट जाएगा B/P, यानी आधार बट्टे लंब। ये हो गया मेन फार्मूला हो गया, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात का सबसे मुख्य फार्मूला, ठीक है। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट मारो या नोट कर लो जल्दी। चलो जितने फार्मूला को उतार लिया ना, उसके बाद आगे पढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, क्या है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, जहां AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो निम्न का मान निकालना है। तो निम्न का मान निकालें। पहला नंबर में क्या मान निकालना है, साइन A इंटू कोस A, ठीक है। बी नंबर में निकालना है साइन C कोस C, ठीक है। साइन A और कोस A का मान निकालना है ना, और इसमें साइन C और कोस C का मान निकालना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। जैसे पहला नंबर में पहले तो एक त्रिभुज बनाएंगे, है ना। त्रिभुज क्या बोल रहा है, एबीसी में बी कोण समकोण है, जहां पर समकोण बताएगा उसी जगह पर बी, जैसे क्वेश्चन दिया उसी तरह से उतारना है, ठीक है। बी कोण समकोण है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इस जगह पर लिखेंगे बी।
उसके बाद ये दोनों को कहीं भी लिख सकता है, ए और सी को कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। ए और सी को तुम कहीं भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बी जहां बोल रहे हैं वहां दर्शाना है, ठीक है। उसके बाद अब क्या बोल रहे हैं, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी खोज के निकालो। जैसे ये ए बी है, ये हो गया 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी कितना बोल रहा है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो मेरा नहीं है, किसी त्रिभुज में तीनों भुजा का मान रहना चाहिए तब जाके निकलेगा, है ना। तो ये जो त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज एबीसी में क्या क्या दिया है, देखो कोण बी बराबर 90 डिग्री दिया है, और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए सी बराबर तो नहीं है, ए सी को तो निकालना होगा, है ना। तो कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय, पहले जो फॉर्मूला बता दिए, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। उसमें ये P है, ये H है, ये B है। इस त्रिभुज में क्या क्या है, ये रहा तुम्हारा H, ये P और ये B। समकोण के सम्मुख भुजा H, उसके साथ वाला जो ऊर्ध्वाधर खड़ा रहता है, ऊर्ध्वाधर जब खड़ा रहता है उसको लंब बोलते हैं, और इस तरह से क्षैतिज स्तर में रहता है उसको आधार बोलते हैं, यानी बी बोलते हैं, ठीक है। तो हमको ये H निकालना है, क्योंकि बोलता है H इक्वल टू, अच्छा H स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना। स्क्वायर को उधर पार कर देंगे तो अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये फॉर्मूला में चलेगा। H का मान कितना है, AC, है ना, यानी H का संकेत है, और P क्या कितना है, BC का स्क्वायर प्लस B यानी 24 का स्क्वायर, नहीं AB का स्क्वायर। अब मान बैठा, BC यानी 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर साथे साथे 49 और 24 24 576, ठीक है। उसके बाद जोड़ो, कितना हो जाएगा, 9 6 कितना होगा, 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 और 12 के 2 हासिल 1, 5 और 1 6, हो गया का अंडर रूट। अब AC इक्वल टू 625 का वर्गमूल कितना होता है, 1 से लेकर के 30 तक का वर्गमूल बता दिए थे ना। तो उसी तरह से 625 किसका वर्गमूल होता है, 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का होगा ना। यानी H का मान कितना आया, यानी AC का मान कितना आया, 25 सेंटीमीटर में है। अब निकालो, अब पहला नंबर में जो बोल रहा है साइन ए और कोस ए, ठीक है। साइन ए कहां पर है, देखो यहां पर है ना, थीटा नहीं है इस जगह पर, ए है, और जहां थीटा की जगह पर ए चाहे सी दिखाया हुआ रहेगा उसको इस जगह पर ही बैठा हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ चाहे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो जो लिखा हुआ रहेगा उसके साथ वाला भुजा को आधार मानोगे। जैसे इसमें सी लिखा हुआ है तो ये वाला भुजा आधार होगा और ये लंब होगा, है ना। तो साइन ए मतलब क्या होता है, फॉर्मूला P/H और इसका B/H, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, देखो P
P यानी P के जगह पर क्या है AB और H के जगह पर AC और इसमें B के जगह पर AB और H के जगह पर AC। ठीक है, अब मान बैठा दो। AB का मान कितना है 7 और AC का मान 25 और इसमें सॉरी AB, हाँ AB नहीं है, AB नहीं लिख सकते, इस जगह पर BC है ना, BC बाई AC। BC का मान 7 है और फिर इसमें AB का मान कितना है 24 बट्टे AC का मान 25। ये रहा तुम्हारा फाइनली आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? चलो ठीक है, चलो जल्दी से इसको नोट करो। चलिए अब बनाते हैं बी नंबर। ए नंबर तो हो गया, अब बनाते हैं बी नंबर का। बी नंबर में जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? बी नंबर में देखो साइन सी और कोस सी। सी है, क्या थीटा के जगह पर सी दिखाया है ना? तो सी को पहले जैसे यहाँ ए था, इस जगह पर सी बैठाएंगे और यहाँ ए बैठाएंगे। ठीक है ना? अब जहां ए था वहां सी हो गया और जहां सी था वहां ए हो गया, क्योंकि यहाँ सी बोल रहा, थीटा के जगह पर सी, थीटा के जगह पर सी, और जहां थीटा के जगह पर जो भी रहेगा, ए रहेगा चाहे सी रहेगा चाहे बी रहेगा, जहां थीटा बैठता है यानी इसी जगह पर बैठा होगा। ठीक है, अब पी एच बी वही तो रहेगा, केवल आप मान सब बैठा दीजिए। जैसे BC का मान 7 हो गया, AB का मान 24 हो गया और ये AC तो ये 25 हमेशा ये है ना? अब देखो साइन सी मतलब साइन थीटा का ही मान बैठेगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है P बट्टा H, है ना? और इसीलिए साइन थीटा के जगह पर क्या दिया है क्वेश्चन में तुम लोग का? C दिया है। तो P का मान कितना होगा तब? P के जगह पर AB और H के जगह पर AC, है ना? बराबर AB का मान कितना दिया है 24 और AC का मान 25। उसके बाद फिर क्या है cos C मतलब होता है cos C निकालना है ना, यानी cos C यही फार्मूला P बाई H है ना, P बाई H वाला फार्मूला बैठेगा। तो यहाँ पर P बाई H B बाई A जो भी है, क्योंकि फार्मूला होता है cos थीटा बराबर B बट्टा H, है ना? इसीलिए यहाँ cos C के जगह पर क्या, सॉरी थीटा के जगह पर क्या दिया है? C दिया है ना? तो B का मान कितना हो गया BC और H का मान AC। ठीक है, बराबर हो गया cos C इक्वल टू BC का मान कितना हो गया 7 और AC का मान 25। ठीक है, लास्ट में लिखो अतः साइन C बराबर 24 बट्टा 25 और cos C इक्वल टू हो गया 7 बट्टा 25। ये रहा तुम्हारा फाइनली आंसर। ठीक है, जल्दी से नोट करना है, जल्दी से नोट करो, नहीं तो फिर अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं सबको समझ में आ ही रहा होगा। अगर किसी को भी समझ में कहीं भी त्रुटि हो रहा है, कहीं भी दिक्कत हो रहा है, तो तुरंत पूछा कीजिए, या तो कमेंट में कमेंट होने से भी कर दीजिए कि ये जगह पर हमको समझ में नहीं आया है, तो फिर से दोबारा समझा दिया जाएगा। ठीक है।